बाड़मेर के धोरी मन्ना से खबर है। मंत्री जवाहर सिंह बेडम और के विश्नोई पहुंचे बोर चारणन और आपको बता दें कि मृतक एमबीबीएस छात्र जयप्रकाश को पुष्पांजलि अर्पित की है। शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया है। अहमदाबाद विमान हादसे में हुआ था मृतक एमबीबीएस छात्र चौहटन। एमएलए आदूराम मेघवाल, बाड़मेर विधायक डॉक्टर प्रियंका चौधरी, पूर्व मंत्री कैलाश चौधरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष अनंतराम बिश्नोई सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल। सभी ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया है। परिवार को कहा, राजस्थान सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ है। तो बाड़मेर के धोरी मन्ना से खबर है, जहां पर शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंचे। केदारनाथ के पास रुद्रप्रयाग जिले के गौरीकुंड क्षेत्र में सुबह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की जान चली गई है, जिसमें जयपुर के शास्त्री नगर निवासी पायलट राजवीर सिंह चौहान का भी निधन हो गया है। वे आर्मी से लेफ्टिनेंट कर्नल के पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे। पायलट के पिता गोविंद सिंह को हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर हादसे के 2 घंटे बाद सुबह करीब 7:30 बजे मिली। तब से बेटे की फोटो को देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले ही राजवीर सिंह जुड़वा बच्चों के पिता बने थे। ऐसे में फादर्स डे पर भयानक हादसे में दोनों बच्चों से पिता का साया उठ गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार खराब मौसम को हादसे की मुख्य वजह बताया जा रहा है। गढ़वाल रेंज आईजी के मुताबिक डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है। डीएनए टेस्ट के बाद ही बॉडी सौंपी जाएगी। तो राजवीर सिंह कौन थे? जयपुर के शास्त्री नगर इलाके के रहने वाले थे। पायलट राजवीर सिंह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर्ड हुए थे। अक्टूबर 2024 में निजी एविएशन कंपनी से जुड़े थे। राजवीर को 2000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव था। पायलट राजवीर सिंह की पत्नी भी भारतीय सेना में है। अभी हाल ही में 2 जुड़वा बच्चों के पिता बने थे राजवीर सिंह, और आज फादर्स डे पर यह हादसा हुआ है। परिवार इस वक्त गहरे सदमे में है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। 2 जुड़वा बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया है। शास्त्री नगर इलाके के रहने वाले राजवीर सिंह, हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान चली गई है। तो आपको बता दें कि फिलहाल जानकारी गढ़वाल रेंज आईजी ने ये दी है कि डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने में मुश्किल हो रही है। डीएनए टेस्ट के बाद ही बॉडी जो है वो सौंपी जाएगी। खराब मौसम के कारण हादसे की खबर है। अभी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँची नहीं है। पहुँचने के बाद ही कंफर्म न्यूज़ मिली है। फैमिली मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभी यहीं से गया है, वो रवाना हो रहा है के लिए। और ये अभी 1 महीने पहले 2 महीने पहले करीब हो गया। उसने आर्यन कंपनी ज्वाइन की थी आफ्टर रिटायरमेंट। वहाँ फ्लाइंग स्टार्ट हो गई इसकी, देहरादून से और केदारनाथ के लिए फ्लाइंग चल रही थी। तो आज ये न्यूज़ आई कि क्रैश हो गया अपना उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया उसका। अधिकारी कैप्टन वीके सिंह हैं, उनके कलीग, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी मेरे को कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया राजवीर का। 3 हेलीकॉप्टर साथ गए थे, जो 2 तो लैंड कर गए थे। ये लैंड करने की उसमें था, उसने लास्ट मैसेज दिया था कि मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ लैंडिंग के लिए, और उसके बाद वो क्राउड में फंस गया। 4 महीने के बच्चे हुए हैं, अभी ट्विंस हैं। 14 साल बाद वो बच्चे हुए उसके। वाइफ भी आर्मी से? हाँ, शी इज ऑल्सो लेफ्टिनेंट कर्नल। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में पूरे देश भर के अंदर शौक की लहर है। जो हेलीकॉप्टर उड़ाया जा रहा था उसके पायलट कैप्टन जो राजवीर सिंह चौहान हैं, वो जयपुर के थे। कुछ ही वक्त पहले आर्मी से रिटायर होने के बाद में उन्होंने एविएशन कंपनी को ज्वाइन किया था और वहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। उनकी पत्नी भी आर्मी में है। 4 महीने पहले ही 2 जुड़वा बच्चे हुए थे। फिलहाल हम उनके घर पे मौजूद हैं। परिवार को बहुत ही संवेदनशील हालात के अंदर रखा गया। हालांकि उनके पिता गोविंद सिंह चौहान ने कहा है कि अभी उनकी टीम
जो क्रैश साइट पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, हालात में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है क्या पूरा मामला हुआ है, लेकिन जो सर्वाइवल है वो एक तरह से ज़ीरो अभी तक बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी जो है आसपास लोग चिंता में हैं, क्योंकि इस मोहल्ले के, इस गली के सबसे प्यारे और लाडले बताए जाते थे कैप्टन राजवीर। सभी से बहुत मोहब्बत करते थे, जब भी आते थे इस गली के अंदर एक तरह से रौनक आ जाया करती थी। फिलहाल कुछ लोग मौजूद हैं, इनके पड़ोसी, इनसे बातचीत करें। कैप्टन जो राजवीर जी हैं, इनके बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का ताल्लुक था, किस तरह से आपसे बर्ताव होता था, बातचीत होती थी? बहुत बढ़िया थे। अभी बीच में भी मेरे से मिले थे, उन्होंने यही पूछा था कि तू क्या कर रहा है अभी, तो मैं बोला अभी जॉब कर रहा हूँ। तो उन्होंने यही बोला था भाई जॉब में कुछ नहीं रखा, तू पढ़ाई कर, पढ़ाई में जो सब कुछ लिखा है वो कुछ मढ़ो, कुछ भी नहीं रखा यहाँ पे, कुछ करो और कुछ मढ़ो। और उन्होंने ये भी बताया था कि मेरी केदारनाथ ड्यूटी लग रही है, तू कभी आए ना तो आना, वहाँ पे मैं केदारनाथ में अभी पायलट हूँ। और अभी उनके 2 बच्चे हुए हैं, दोनों जुड़वा हुए हैं जी। उनके बहुत अच्छे इंसान थे वो, बहुत हमारे क्लोज थे, हमारे बहुत बढ़िया इंसान थे। और आपने तो काफी टाइम से देखा होगा। काफी टाइम से बचपन साथ गुजरा हमारा उनके साथ में, बचपन साथ में। उसके पापा बहुत अच्छे आदमी थे, हमारे साथ ही रहते हैं, चौहान साहब। देख सकते हैं कि यहाँ पर परिवार के जो लोग हैं, पड़ोसी जो लोग हैं, वो बाहर काफ़ी चिंतित हैं और फिलहाल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के सभी लोग परेशान हैं। कैप्टन जो राजवीर सिंह चौहान थे, उनका स्वभाव इतना हंसमुख और एक तरह से प्यार मोहब्बत वाला था। हर कोई ये जानना चाहता है कि पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरह से हुआ। परिवार अभी पूरी तरह से सदमे में है। परिवार के ज़्यादातर लोगों को इसकी सूचना भी नहीं दी गई है। पिता जो है वो दबी दबी आवाज़ में कह रहे थे कि अभी वहाँ पर उन्हें जो उनके साथियों ने सूचना दी है, सुबह सनराइज़ के बाद में उनका टेक ऑफ हुआ था, बाद में उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और जिस तरह की सिचुएशन है उसमें अभी जो क्रैश साइट है वहाँ पर पहुँच करके हालात को और बारीकी से जान करके बाकी जो आगे के अपडेट हैं दिए जाएंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने हादसे पर शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि केदारनाथ में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई राजस्थान के पायलट तथा अन्य श्रद्धालुओं की जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा केदार दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिवार को एक वज्रपात सहन करने की शक्ति प्रदान करें। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। बिजली कटौती और कम वोल्टेज से लोगों में आक्रोश है। सुखविहार समेत कई कॉलोनियों में वोल्टेज डाउन है। गुजर की थड़ी क्षेत्र में बिजली व्यवस्था चरमराई है। देर रात से परेशान आमजन ने JVVNL से शिकायत की है और कोई समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। वोल्टेज की भारी कमी से पंखे, कूलर, फ्रिज सब ठप हैं। भीषण गर्मी में बेहाल हैं लोग। JVVNL अधिकारियों की लापरवाही से लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। शिकायतों के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। विद्युत विभाग की अनदेखी बनी आम नागरिकों की बड़ी परेशानी। तो देखिए, बिजली नहीं आ रही है, कम वोल्टेज है, पंखे नहीं चल रहे, कूलर नहीं चल रहा है, फ्रिज नहीं चल रहा है, जिससे लोगों में गुस्सा इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिजली कटौती और कम वोल्टेज से लोगों में आक्रोश है।